हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रतिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे एक नए टॉपिक के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक्टिविटी 5.4। इससे पहले एक्टिविटी 5.1, 5.2 और 5.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था इंडिकेटर का रोल। अभी तक ओवरऑल हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है और हम लोगों ने पढ़ा है लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, मतलब लिटमस पेपर को हम कैसे यूज़ करते हैं। फिनोल्फ्थलीन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने पढ़ लिया है टर्मरिक इंडिकेटर। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे कि ये तीनों ही अलग अलग चीज़ों में किस टाइप का रिएक्शन शो करते हैं। आप एक्टिविटी 5.4 समझ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब डेफिनेटली पता होगा। बट स्टिल आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, जो कि खट्टे होते हैं। ठीक है, इनमें एसिड्स होते हैं जैसे कि टोमेटो, टैमरिंड और विनेगर। ठीक है, इन सब चीज़ों में एसिड्स होते हैं। बेस की अगर हम बात करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि शैम्पू, सोप, हार्पिक, ये सारी चीज़ें। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं ये बताने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम लोगों को कुछ एसिड्स और बेसिस लेने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ लाइम वाटर। ठीक है, ये सारे केमिकल्स हमको लेना है और इसका डाइल्यूट फॉर्म लेना है। देखिए, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप लोगों ने एक छोटे से ग्लास में एक सॉल्यूशन बनाया है दैट इज़ वाटर एंड शुगर का। ठीक है, अगर इसमें शुगर की मात्रा जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन इज़ नोन एज कंसंट्रेटेड। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन कम है, शुगर की मात्रा कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो वाले सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट बहुत कम होता है और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया है इन जितने भी केमिकल्स के नाम यहाँ पे गिवन है उनका। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है ये देखिए। अब जितने भी केमिकल्स हैं इन सब पर हमको अलग अलग टाइप का जो यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ किया है, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर एंड इफ़ेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, ये सब अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। हमें वो एसिड्स को इन सब इंडिकेटर्स के साथ या बेसिस को रिएक्ट करवाने हैं और हमको देखना है किसका क्या कलर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसिड्स के नाम लिख दूँगी। तो देखिए, ये जितने भी एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, मैंने इनके जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है, नाम बिल्कुल सीरीज़ में ही है तो आप उसके हिसाब से टैली कर सकते हैं एंड यू शुड ऑल्सो नो द केमिकल फार्मूला अलॉन्ग विद द नेम्स। ये आप ही को आगे जाके हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर लिटमस पेपर हम लेते हैं HCl के साथ, दैट इज़ वो तो एक एसिड है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है ABr ठीक है, ABr का मतलब जो एसिड सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होता है, अगर हम ब्लू लिटमस को उसमें डिप करते हैं तो वो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCl के साथ या जितने भी एसिड्स हैं इनके साथ हम एक ही चीज़ लिखेंगे, ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। आपको चारों में अलग अलग लिखना है, मैंने चारों में एक ही बार में लिख दिया है क्योंकि चारों ही एसिड्स हैं। अब अगर हम देखें इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, तो देखिए टर्मरिक पेपर मतलब येलो कलर का होगा वो। एसिड के साथ टर्मरिक को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो टर्मरिक पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो येलो का येलो ही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे येलो ही लिख देंगे चारों में। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, येलो से ऑरेंजिश रेड या डार्क रेड हो जाता है। ठीक है,
अब अगर हम देखें इफ़ेक्ट ऑन चाइना रोज़ इंडिकेटर, तो जो ये वाले एसिड्स हैं जो मतलब जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर का, मतलब मैजेंटा कलर का। ठीक है, ये हो जाते हैं मैजेंटा कलर के। और ये जो लास्ट वाला है मतलब एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि हमारे घर में विनेगर के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें भी मैजेंटा कलर देगा लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर में देगा, मतलब पिंक कलर जैसा वो देता है। ठीक है, तो ये तो इफ़ेक्ट थे इन सब एसिड्स के साथ। अब हम देखते हैं इन सब बेसिस का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सब को जब हम लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज़ सॉल्यूशन में पोर करते हैं तो इनका क्या रिएक्शन होता है। देखिए, BRB, B फॉर बेस, R फॉर रेड एंड B फॉर ब्लू, मतलब बेस रेड कलर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोर करेंगे तो वो रेड कलर से ब्लू में चेंज हो जाएगा अगर हम रेड लिटमस लेंगे। अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो अब हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन अगर हम रेड लिटमस के ऊपर पोर करते हैं एक भी ड्रॉप तो वो रेड से हो जाएगा ब्लू। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देती हूँ रेड टू ब्लू कलर। ठीक है, और अगर हम ब्लू लेंगे तो ब्लू वाला लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। देन इफ़ वी सी ऑन टर्मरिक पेपर, तो बेसिस को जब हम टर्मरिक पेपर के ऊपर पोर करेंगे तो येलो कलर विल टर्न इनटू रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में एक्टिविटी में भी देख सकते हैं कि कैसे ये येलो से रेड कलर में, येलो टू रेड कलर चेंज हो जाता है। नाउ इफ़ यू सी इफेक्ट ऑन चाइना रोज़ सॉल्यूशन, चाइना रोज़ सॉल्यूशन को अगर हम देखो एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हो जाता है मैजेंटा या पिंक कलर, बेस के साथ रिएक्ट करवाने पे वो हो जाता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस अलॉन्ग विद दीज इंडिकेटर्स। इन सब को मैंने अलग अलग तरीके से भी समझाया हुआ है अलग अलग वीडियो में। मैं यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब लिंक कर दूँगी, उसका पूरा प्लेलिस्ट ही मैं यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप यहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं हैं, शॉर्ट से वीडियोस हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा रिएक्शन देता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।